हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को स्टार्ट करते हुए मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कॉग्निजेंट जेंसी के इंटरव्यूज के बारे में। अभी आपको जैसा पता है कि रिसेंटली कॉग्निजेंट जेंसी के इंटरव्यूज आने वाले हैं, तो जरा डिस्कस करते हैं इनके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला इंटरव्यू होने वाला है, ये पहला इंटरव्यू रहेगा आपका कॉग्निजेंट जेंसी का। और ये जो मैं आपको इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, ये बहुत ही ज्यादा रीसेंट इंटरव्यू एक्सपीरियंस है। जो अभी जेंसी के इंटरव्यूज कंडक्ट कराए गए थे 2024 बैच के लिए ऑन कैंपस, ये उसका एक्सपीरियंस है। काफी रीसेंट है। इसके सिमिलर में ही कुछ आपका जो इंटरव्यू है वो आ सकता है। टॉकिंग अबाउट दिस, इसको जरा मैं डिस्कस करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, in this interview experience they have asked questions around oops and also SQL. Okay, so talking about this, तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन which they asked is the introduction. इंट्रोडक्शन तो एक ऐसा क्वेश्चन है कि जो हर कोई पूछता ही है। इंट्रोडक्शन तो आपका जनरल क्वेश्चन हो गया। देन दे आस्क्ड एक्सप्लेन 5 फीचर्स ऑफ जावा, बिकॉज जावा एक्चुअली कैंडिडेट ने अपने रेज्यूम में मेंशन कर रखी थी। देखो, जो आप अपने रेज्यूम में मेंशन करोगे डेफिनेटली उसके ऊपर तो क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो अगर आपने किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अपने रेज्यूम में मेंशन कर रखा है तो मेक श्योर कि आपको वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एटलीस्ट बेसिक्स सारे के सारे क्लियर हो। तो जैसे कि इस कैंडिडेट ने यहाँ पे जावा मेंशन कर रखी थी, तो इन्होंने पूछा एक्सप्लेन 5 फीचर्स ऑफ जावा। और इसमें आप जनरली थ्योरी में बता सकते हो कि क्या क्या 5 फीचर्स हैं, अगर इस प्रकार का कोई आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। देन एक्सप्लेन एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग ऊप्स। ये भी एक जनरली क्वेश्चन है कि भाई ऊप्स यूज करने के एडवांटेजेस क्या है। बहुत जनरल क्वेश्चन है। देन व्हाट इज कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर के ऊपर यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया। भैया देखो, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ही सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। ऊपर से आप जो अपना क्लस्टर चूज कर रहे हो ना, उसके अकॉर्डिंग भी थोड़े बहुत क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपने सपोज आपका जावा क्लस्टर है तो हो सकता है जावा से आपसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाए। देन दे आस्क्ड अबाउट द कंस्ट्रक्टर। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन है। देन दे आस्क्ड अबाउट व्हाट इज सेल्फ जॉइन। दिस इज अ क्वेश्चन अराउंड एसक्यूएल। भाई सेल्फ ज्वाइन क्या होता है? जब आपको पता होगा दो टेबल्स को हम ज्वाइन कराते हैं ना, सिमिलर टेबल्स को, सेम टेबल्स को, सॉरी, तो वो सेल्फ ज्वाइन जो आपका होता है कि खुद से ज्वाइन करना है, तो वो होता है सेल्फ ज्वाइन। ये डीबीएमएस का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन दे आस्क्ड इज क्वेरी टू टेक द nth हाईएस्ट सैलरी फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल। एम्प्लॉय की आईडी दी है, एम्प्लॉय की सैलरी दी है। अब यहाँ पर आपको nth हाईएस्ट सैलरी बतानी है, मतलब थर्ड हाईएस्ट हो सकती है, फोर्थ हाईएस्ट हो सकती है, सेकंड हाईएस्ट हो सकती है, फिफ्थ हाईएस्ट हो सकती है, ठीक है। और इसके लिए एक जेनरिक क्वेरी लिखनी है, मतलब अगर आप एन की जगह 3 लिख दो, 4 लिख दो, 5 लिख दो, 6 लिख दो, जो भी लिखो, आंसर सही आना चाहिए। सो क्वेरी टू टेक द nth हाईएस्ट सैलरी फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल। देन क्वेरी टू फाइंड द एम्प्लॉय हु इज ज्वाइनिंग ईयर इज 2023। जो भी एम्प्लॉय ने 2023 में ज्वाइन किया है वो हमें प्रिंट करना है। मतलब जैसे यहाँ पर एक कॉलम बना है डेट ऑफ ज्वाइनिंग, और डेट ऑफ ज्वाइनिंग में पूरी डेट दी है, जैसे लाइक 04/01/2023। तो ऐसे पूरे फॉर्मेट में डेट दी है, तो आपको पहले इस फॉर्मेट को एक्सट्रैक्ट करके उसमें से ईयर निकालना पड़ेगा। और अगर वो ईयर 2023 है तो आपको वो वाले एम्प्लॉय का नाम प्रिंट करना है। मतलब क्वेरी टू फाइंड एम्प्लॉय हुज ज्वाइनिंग ईयर इज 2023। देन दे आस्क्ड व्हाट इज क्रॉस ज्वाइन। ये भी आपके डीबीएमएस का क्वेश्चन हो गया। इन विच सिचुएशन वी नीड टू यूज फुल आउटर जॉइंस। फुल आउटर जॉइंस हम कब यूज करते हैं, क्या होता है उसमें, तो ये क्वेश्चन पूछा। तो प्रॉपर डीबीएमएस का क्वेश्चन है। अब आप सोच रहे होगे कि डीबीएमएस के काफी क्वेश्चन पूछे। देखो, रीजन यही है, अगर आप किसी भी क्लस्टर को चूज करोगे तो आपको उसमें प्रोग्रामिंग और डीबीएमएस देखने को मिलेगा। और डीबीएमएस उसमें काफी ज्यादा कॉमन एक चीज रहती है। तो जनरली आपके जो जेएनसी के इंटरव्यूज हैं वो प्रोग्रामिंग और डीबीएमएस के अराउंड होते हैं। और बाकी आपके जो सीवी वगैरह में आपने मेंशन कर रखा है, प्रोजेक्ट्स वगैरह, उन सबसे आपसे जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाते हैं। देन व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन कॉग्निजेंट, टेल अबाउट योर स्ट्रेंथ, हाउ डू यू हैंडल द डेडलाइंस एंड थैंक्स। कॉग्निजेंट क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, अपनी स्ट्रेंथ के बारे में बता दो, डेडलाइंस कैसे हैंडल करोगे, थैंक्स। बस इतना इंटरव्यू था। अराउंड 30 मिनट्स इंटरव्यू फॉर कॉग्निजेंट जेएनसी। ओके, दिस वाज द इंटरव्यू। आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा किस प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ पे जेएनसी इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। नाउ वी हैव नेक्स्ट इंटरव्यू फॉर जेएनसी प्रो। जेएनसी प्रो का ये जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस है इसके बारे में बात करते हैं। देखो, इफ यू कैन सी फर्स्ट क्वेश्चन वही इंट्रो, देन एक्सप्लेन अबाउट योर प्रोजेक्ट। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने प्रोजेक्ट का एक्सप्लेन कर दो, क्योंकि काफी सारे बच्चे देखो प्रोजेक्ट वगैरह मेंशन करते हैं अपने रेज्यूम में। और अगर आपने अपने सीवी में कुछ भी मेंशन किया है तो डेफिनेटली उसके अराउंड जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन राइट कोड टू फाइंड kth लोएस्ट एलिमेंट इन द एरे। kth लोएस्ट एलिमेंट, जैसे कि मान लो कि एक कोई एरे है 1 5 6 2। अब केथ लोएस्ट आ गया जैसे कि सेकंड लोएस्ट। सेकंड लोएस्ट एलिमेंट इस वाले एरे में क्या होगा, 2।
सो जो केथ लोएस्ट एलिमेंट है, थर्ड लोएस्ट क्या होगा? 5, राइट? फर्स्ट जो सबसे ज्यादा लोएस्ट है वो है 1, फिर सेकंड लोएस्ट है 2, थर्ड लोएस्ट है 5 और फोर्थ लोएस्ट क्या है? 6। सो केथ लोएस्ट में कुछ भी पूछा जा सकता है, सेकंड थर्ड एरे के हिसाब से, जो भी आपको एरे दिया हो। तो ये मिनिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब ऑप्टिमल कोड होना चाहिए, तो ये क्वेश्चन पूछा। देन राइट ए क्वेरी टू इंक्रीज सैलरी बाय 20% एंड देन इफ एम्प्लॉय सैलरी इज मोर देन 20,000 गिव इट जॉब पोजीशन एज सीनियर। तो सपोज यहाँ पर आईडी दी है, आईडी के साथ सैलरी दी है, आईडी सैलरी और यहां पर है पोजीशन। सो मान लिया कि आईडी है 1, ठीक है, आईडी क्या है? 1, आईडी 1 है और जो सैलरी है वो है 19,000 एंड पोजीशन है जूनियर। सो जब आप 20% इंक्रीज करोगे इस सैलरी में तो ये 20 के क्रॉस कर जाएगी सैलरी। सो अब आपको ये जो पोजीशन है इसको अपडेट करके क्या करना पड़ेगा? सीनियर। मतलब अगर हम सैलरी के कॉलम में 20% का इंक्रीज करें और अगर सैलरी 20,000 से ऊपर चली जाए तो हमको यहां पर जॉब पोजीशन चेंज करके क्या करनी है? सीनियर। सो ये क्वेरी यहां पर लिखनी थी। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देन एक्सप्लेन अबाउट एसिड प्रॉपर्टीज। तो एसिड आपको पता ही है, टीबीएमएस का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन एनी हार्ड सिचुएशन ऑफ योर लाइफ। 3-4 बिहेवियर क्वेश्चन। तो जनरल बिहेवियर क्वेश्चन जो होते हैं, ये इंटरव्यू चला था अराउंड 40 मिनट्स का। इसमें 2 कोड थे। पहला कोड ये था केथ लॉयस्ट वाला और सेकंड था क्वेरी वाला। सो अराउंड 40 मिनट्स का ये इंटरव्यू था। तो आई होप ये आपको पसंद आया होगा, इंटरव्यू एक्सपीरियंस देखकर आपको कुछ आइडिया लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।